हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 21 और 22 अगस्त 2020 है आज, और आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। देखिए बच्चों, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हमने देखा डेमोक्रेसी में होता क्या है, कैसे इलेक्शन होते हैं, कैसे वोट डालने का अधिकार मिलता है और कैसे हम एक सरकार को चुन लेते हैं जो अगले 5 साल तक, आने वाले 5 सालों तक यहाँ राज करती है, देश में देश का शासन चलाती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे और क्या मतलब होता है डेमोक्रेसी का। सिर्फ यही मतलब होता है इलेक्शन कराना, वोट डालना, क्या यही है डेमोक्रेसी का मतलब? इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी बाय आइडेंटिफाइंग द फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ इट। हमने देखा फीचर्स और फिर देखा हमने इसके फ़ायदे, एंड अराइव्ड एट अ डिसीजन, और फिर हमने फैसले पर पहुंचते हैं, दैट रूल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसे लोगों का राज जो लोगों द्वारा चुने गए हैं एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्टेड बाय द पीपल, इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। उसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। Even in those countries which we call democratic, all the people do not rule, but majority is allowed to take decisions on the behalf of all the people. जिस देशों में हम रहते हैं, जिनको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वहाँ पर भी सब लोगों का राज नहीं है। वहाँ सिर्फ कुछ मेजॉरिटी का राज है जो कि फैसला लेती है सब लोगों के लिए। द रूल ऑफ मेजॉरिटी इज ऑल्सो डन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और उस मेजॉरिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही फैसले लेते हैं जो मेजॉरिटी की बात सुनी जाती है। यानी कि जो लोग कम हैं या इलेक्शन हार गए या जिनकी बात नहीं सुनी गई, तो उनका कोई भी नहीं होगा सुनने वाला। वाई रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव क्यों राज करते हैं? हमारी डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया की डेमोक्रेसी है, आप 150 करोड़ लोगों को कैसे एक कुर्सी पर बिठा सकते हैं? Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. Physically impossible है कि 150 करोड़ लोग बैठे और मिलकर फैसला करें। Even if they could, अगर वो कर भी सकें, citizen neither have time, ना तो लोगों के पास टाइम है, the desire, ना उनकी इच्छा है, और द स्किल्स, ना उनमें ऐसी सूझबूझ है, टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस, कि वो सारे फैसलों का हिस्सा बन सके। डेमोक्रेसी कैसे होनी चाहिए? घर में, बाहर, कैसे होनी चाहिए डेमोक्रेसी? मेजर डिसीजन इन फैमिली आर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली और कलेक्टिवली बाय फैमिली मेम्बर्स। जो ज़्यादातर फैसले होंगे फैमिली के, वो तो फैमिली लेगी या फैमिली मेम्बर लेंगे, मिलकर लेंगे। और ठीक है, कौन लेता है? सिर्फ हेड लेते हैं या फिर सब लोग लेते हैं? वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन अ पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें एक आदमी और उसके ही रिश्तेदार सब लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन पार्टी चलाएगा, कौन पार्टी में ये करेगा, कौन पार्टी में वो करेगा। अ टीचर डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। और एक टीचर है जो क्लास में ना क्वेश्चन पूछने देती है ना उनका जवाब देती है। तो क्या वहाँ डेमोक्रेसी, ये तीनों लेवल पर आपको डेमोक्रेसी दिखाई देती है? In reality, a democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. Democratic decision का मतलब है आपको उन सब लोगों से सलाह लेनी है और फिर उनकी हामी भरवानी है जो लोग फैसले से अफेक्ट हो रहे हैं, जो उस फैसले से अफेक्ट होने वाले हैं। It means those who are not powerful have the same importance in the decision making as those who are powerful. यानी जो कम पावरफुल लोग हैं उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, सिर्फ उनकी नहीं जो पावरफुल हैं। दिस इज इक्वली अप्लाइड टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये डेमोक्रेसी हर जगह होनी चाहिए, घर में, बाहर, फैमिली में, सब जगह। Democracy in citizens. The decision-making process should be democratic in an ideal democracy. What we do as citizens can make a difference in our making our country more or less democratic. हम as a citizen क्या करते हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है। This is the strength and weakness too of democracy. यही है डेमोक्रेसी की ताकत भी और कमज़ोरी भी। The fate of country depends on not just on what rulers do, but mainly on what we as citizens do. देश का भविष्य सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जो नेता हमने चुने, जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने, वो क्या करते हैं। इस बात से भी फ़र्क पड़ता है कि हम नागरिकों की तरह क्या करते हैं। Such type of things distinguishes and make democracy superior from other forms of government like monarchy, dictatorship or one party rule, and makes citizens active and
पार्टनर। कुछ अगर ऐसी चीज़ें होंगी और डेमोक्रेसी को और भी अच्छा बनाएंगी, क्यों, हम लोग अगर डिसीजंस का फैसला करेंगे तो हम लोग किस चीज़ से बचे रहेंगे, मोनार्की से। मोनार्की मतलब जहाँ पर एक आदमी बैठ जाएगा गद्दी पर, डिक्टेटरशिप भी वही होती है, वन पार्टी रूल से बच जाएंगे। और इससे क्या होगा, सारे सिटीजन्स एक्टिव होंगे और पार्टनर करेंगे, यानी कि हिस्सेदारी देंगे क्या बनाने में, सरकार बनाने में और डिसीजन मेकिंग में। ठीक है बच्चे। हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ डेमोक्रेसी? कौन है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक डेमोक्रेसी में? आवर लेजिस्लेचर। हमारा जो लेजिस्लेचर है वो है हमारा इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर को हम चुनकर भेजते हैं, है ना, चुनकर भेजते हैं। हो गया बच्चे। वाई आर पीपल रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली इन डेमोक्रेसी? बिकॉज डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये रीज़न यहाँ पर लिख सकते हैं। इस वजह से हम लोग क्या, एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा ना किसी के पास टाइम है, ना डिज़ायर है, ना उस तरह की सूझबूझ है कि ऐसे फैसले हम ले सकें। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेटिकली जो डिसीजंस हैं वो कौन ले रहा है? वो डिसीजंस ले रहे हैं हमारे लोग, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन ले रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स ले रहे हैं, जिनको हमने चुनकर भेजा है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टेक द डिसीजन। ठीक है। और अगर आपको डेमोक्रेटिकली लेना है, अभी हमारे देश में वैसे लेना है कि डेमोक्रेटिकली कैसे फैसला होना चाहिए, डेमोक्रेटिकली ऐसे फैसला होना चाहिए। इसका आंसर ये है। In reality, democratic decision involves consultation with and consent of all those affected by the decision. ठीक है बच्चे, ठीक है। ये है तीसरे का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ सिटीजन्स contribute to a better democracy? ये वाला पॉइंट लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे। ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ सिटीजन्स इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई है तो आप इस वर्कशीट की वीडियो को दोबारा सुनिए, नहीं तो हिंदी मीडियम वाली वीडियो सुन लीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय, गुड नाइट।